प्रिय दोस्तों, नमस्कार। शिव कोई व्यक्ति नहीं है, बल्कि समष्टि है। शिव किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है, बल्कि ये समष्टि है। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को पूरा सुनेंगे तो इसका अधिक लाभ ले पाएंगे। शेयर ज़रूर करें वीडियो यदि आपको पसंद आए। और हमने गीता सीरीज़ की शुरुआत की, ज़रूर जुड़ें यदि आप जुड़ सकते हैं। और जो जुड़े हैं सदस्य, वो नियमित रूप से रेगुलर जो भी वीडियो आए, जब भी आए, उसको ज़रूर सुने। हम चलते हैं वीडियो की तरफ। प्रिय दोस्तों, शिव, जब बात हम करते हैं शिव तत्व में निष्ठा की या शिव तत्व में स्थित हो जाने की या शिव तत्व की, तो शिव कोई एक व्यक्ति विशेष से मत लिया करिए। क्योंकि यहाँ जो शिव कहा गया, खास तौर से जो योग में, इस मार्ग पर जिसे हमने शिव कहा या शिव तत्व कहा, वो केवल एक व्यक्ति नहीं थे। संतों ने, महापुरुषों ने तो ये भी कहा कि जिसे शिव ने जान लिया, जैसे जिसे शंकर ने, हम कहते हैं ना कि पार्वती पति शंभु शंकर, तो जिसने, जिसे शंकर ने जाना वो शिव है। और शंकर जानकर जिसको शिव तत्व में स्थित हो गए, वो शिव है। शिव कोई केवल शरीरधारी का नाम नहीं, शिव कोई केवल व्यक्ति का नाम नहीं, बल्कि समष्टि का नाम है। पूरा अस्तित्व, सारा अस्तित्व ही, कहीं संतों ने इस सारे अस्तित्व को ही राम कहकर संबोधित कर दिया। जैसे संत कबीर कह रहे हैं, राम नाम अति दुर्लभ और ते नहीं काम, आदि अंत और युग युग राम ही से संग्राम। राम ही से संग्राम। अभी राम नाम किसी व्यक्ति के नाम की बात थोड़ी कर रहे हैं कि उससे हमें संग्राम या राम से हमें संग्राम करना, नहीं, सारे अस्तित्व की बात कर रहे हैं। उसे संबोधित एक शब्द में कर रहे हैं, एक पवित्र शब्द। इसलिए शिव जब बात की जाती है योग में या अध्यात्म में, तो वो कोई व्यक्ति विशेष का नाम नहीं रह जाता। हाँ, ये ज़रूर है कि भगवान शंकर ने उसको भगवान शिव, जिन्हें शिव कहा गया, चूंकि उनने ही पहले योग की खोज की, इस योग की खोज की, इस आध्यात्म की, इस विद्या की, इस ब्रह्म विद्या की खोज उनके द्वारा ही सबसे पहले हुई। आदि योगी कहा जाता है उन्हें, इसलिए वे शिव कहलाए। उनको किसको जानकर शिव कब कहलाए? जब उन्होंने इस सारे अस्तित्व को, इसका बोध कर लिया, इसका मूल का, इस मूल का बोध कर लिया। जैसे बौद्ध धर्म में ये कहा जाता है कि जिसने बुद्धत्व को पा लिया वो बुद्ध हो गया। अब बुद्ध कोई एक व्यक्ति विशेष थोड़ी है। हाँ, कहा जाता है ये गौतम बुद्ध के लिए, बाकी और भी सारे बुद्ध हुए हैं। बस यही बात है, शिव केवल एक व्यक्ति ही नहीं है, शिव सारी समष्टि है। और जो जो भी उसे जान लेगा, जो उस अस्तित्व का ऐसा बोध कर लेगा, वो सब के सब शिव ही है। शिव स्वरूप में स्थित हो गए, शिव तत्व में स्थित हो गए, बस ऐसा समझ लो। तो शिव जब भी बात की जाती है तो वो किसी व्यक्ति की बात नहीं की जाती है, वो कोई एक व्यक्ति की बात नहीं हो रही है, वो सारे समष्टि के, सारे अस्तित्व की बात हो रही है। शायद आप बात को समझ पा रहे हो, इसलिए हमने कहा शिव कोई व्यक्ति नहीं है, शिव समष्टि है। शिव कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, शिव तो समष्टि है। और हम जब बात करते हैं अस्तित्व से एक हो जाने की, जब हम अस्तित्व से एक हो जाए, इसका मतलब ये नहीं कि आपका शरीर कहीं अलग हो गया, आपका मन कहीं अलग हो गया, नहीं, आप शरीर मन से परे कुछ हो गए, कुछ परे का आपने अनुभव किया जो शरीर और मन से भी ऊपर है, परे है। जो शरीर मन से परे है बस वही सत्य है, उसी सत्य में स्थित होना है। यही शिव तत्व में स्थित होना, यही शिव तत्व निष्ठा है। शिव तत्व निष्ठा कहा जाता है, शिव तत्व निष्ठा और कुछ नहीं, बस यही है। शायद आप बात को समझ रहे होंगे क्या कही जा रही है।
शिव कोई व्यक्ति नहीं, शिव समष्टि है। शिव कोई व्यक्ति नहीं, शिव समष्टि है। और जब समष्टि है तो जो उसको जान लेगा, जो सारे अस्तित्व को ही जान लेगा, वो फिर ऐसा नहीं होगा, वो ऐसा अनुभव नहीं करता। जो शिव को जान लेगा, तो हमने जब ऐसा कहा जाता जो शिव को जान लेगा, तो शिव को जान लेगा मतलब कोई ऐसा नहीं कि जो केवल त्रिशूल धारण करते हैं। और त्रिशूल का भी वहां अर्थ है, ये 3 गुण है, ये त्रिगुणमयी प्रकृति है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। इनसे ऊपर उठ गया वो शिव हो गया। इसलिए शिव के हाथ में त्रिशूल है जो इनसे परे हो गया, जिसके अंडर में ये प्रकृति है, जिसके हाथ में ये सारी प्रकृति है। अब वो तो शिव के हाथ में ही है, सिंबॉलिक। भगवान, ऐसा कहा जाए तो भगवान शिव त्रिशूल को धारण किए हुए हैं, त्रिशूल उनके साथ रहता। त्रिशूल का अर्थ है जो 3 गुण है, त्रिगुणमयी ये प्रकृति है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। इनसे जो ऊपर उठ गया, ये जो प्रकृति है वो उसके हाथ में आ गई। अभी हम प्रकृति के हाथों में कठपुतली हैं सभी, प्रकृति के परे कोई भी नहीं। हम जो आम जनमानस, हम जो जीवन जीते हैं, सब प्रकृति के भीतर ही जी रहे हैं। चाहे आप जो कुछ कर रहे हो, या तो रजोगुण से कर रहे हैं, या तमोगुण से कर रहे हैं, या सतोगुण से। शिव वो है जो प्रकृति के अधीन नहीं, बल्कि प्रकृति उनके अधीन है। इसलिए कहा, और जो ऐसा जान लेगा, जो प्रकृति के पार हो गया, वो शिव हो गया। उसने तीनों शूल का नाश कर दिया, वो शिव हो गया। शायद आप बात को अच्छे से समझ पा रहे होंगे, शिव कौन है, शिव क्या है। तो शिव कोई व्यक्ति का नाम नहीं है, शिव कोई आदमी नहीं है, शिव समष्टि है, शिव सारा अस्तित्व है। तो शिव कोई व्यक्ति नहीं बल्कि समष्टि। और यदि आप भी अस्तित्व को जान जाएंगे, ऐसा अनुभव कर लेंगे, सच में ऐसा अनुभव कर लेंगे, प्रकृति के पास जिस दिन आप हुए, आप स्वयं अनुभव करोगे, सो हम शिवो हम। आदि शंकराचार्य कह रहे हैं, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम, मैं शिव हूं। तो शायद आप बात को समझ पा रहे होंगे क्या कही जा रही है। पसंद आए वीडियो तो शेयर ज़रूर करना, और हमने गीता सीरीज़ की शुरुआत की है, ज़रूर जुड़ना। कोई प्रश्न हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।